हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग फ्रेंड्स? आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अभी आज मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करने वाली हूँ। थर्ड पार्टी के यहाँ पे क्या हो रहा है, वो क्या एक्शन लेंगे या क्या करेंगे, वो सब मैं आज जानने की कोशिश कर रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। थर्ड पार्टी के कार्ड्स खोलने की कोशिश कर रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है, हर्मिट कार्ड है। ये है ना कार्ड है ना वर्गो एनर्जी। इसमें जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डीपली है ना सोच रहे हैं, देख रहे हो कि आप है ना किस तरह से वो है ना, और कोई इनके साथ में एक डेफिनेटली एक पर्सन है जो इनके बहुत वफादार है, जो उनको हेल्प कर रही है। थर्ड पार्टी का कार्ड खुल रहा है। मैं थर्ड पार्टी रीडिंग कर रही हूँ आज कम्प्लीटली। तो उसमें वो काफ़ी डीपली है ना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं या कर रही है, जो भी है पर्सन है सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं वो, ये पर्सन का ऐसा बोल सकते हैं। थर्ड पार्टी को अभी ऐसे लग रहा है कि वो जो लव रिलेशनशिप में थे, मतलब पहले जो लव रिलेशनशिप में थे और लवर्स कार्ड और उनका ये हैप्पी फैमिली या हैप्पी सिनेरियो जो भी उनके लाइफ में था, वो भी वो ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, उनको सिंगल नहीं होना पड़े। सिंगल भी अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिंगल भी होते हैं ना, तो वो क्या एकदम लॉस में नहीं होते। कि ये पर्सन है ना बहुत कॉन्फिडेंट टाइप के पर्सन है। जो थर्ड पर्सन है वो बहुत कॉन्फिडेंट है और मुझे फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मतलब ये पेंटिकल्स कार्ड आ रहा है तो मुझे लग रहा है काफ़ी है ना ये पर्सन जो थर्ड पार्टी है काफ़ी है ना फाइनेंशियली रिच होंगे या रिच हो सकते हैं। मुझे इस तरह से ऐसे लग रहा है। रिच नहीं है तो उन्होंने आपसे पर्सन से इतना पैसा ले लिया होगा कि उस वजह से वो इतने रिच हो गए, ऐसे भी बोल सकते हो। जिस कंडीशन में पहले वो थे उससे काफ़ी बेटर पोजीशन में हो गए, क्योंकि ये लव रिलेशनशिप में आने के बाद में, ये जो थर्ड पार्टी है लव रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट हो गए इस आपके पार्टनर की वजह से। क्योंकि ये मुझे लगता है अगर सपोज ऑलरेडी मैरिड है आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी से, तो उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी या काफ़ी पैसा अपने पर्सन के नाम से करके रखा है। अगर वो मैरिड नहीं है, मतलब अनमैरिड है, तो भी उन्होंने काफ़ी पैसा थर्ड पार्टी को दिया है, इस तरह से मुझे लग रहा है। इसलिए वो फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट है, तो उनको वो चीज़ का लॉस नहीं है। ये पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा होपफुल है रिलेशनशिप को बैलेंस करने में, और टेम्परेंस, वो मतलब पूरा जिद्दोजहद जैसे बोलते हैं ना, वो कब से बोल रहे हैं ना, कोई उनका हर्मिट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक खुल रहा है, तो वो क्या पूरी कोशिश कर रहे हैं, कर रही है पूरे रिलेशनशिप को बचाने की, बैलेंस करने की। हो सकता है कुछ गिफ्ट्स वगैरह लालच वगैरह दे के भी आपके पर्सन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टार कार्ड बहुत होपफुल कार्ड होता है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल है। मतलब अभी तक उनकी उम्मीद कंप्लीटली गई नहीं है ये पर्सन की, कि मैं ये पर्सन के साथ में पैचअप नहीं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। इस तरह की उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये पर्सन की। ये बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हाँ ये मेरा पैचअप हो जाएगा या होगा। इस तरह से देखो, मैं जो कार्ड्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गए तो मैं थोड़े दूसरे कार्ड्स वापस ले रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा होपफुल है ये पर्सन। मून, द थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ये भले भले बहुत ज़्यादा होपफुल भले ही हो, लेकिन इनको पता है कि इनकी डेस्टिनी में क्या हो सकता है। क्योंकि इंसान एक होपफुल होना एक अलग बात होती है कि हाँ मैं होपफुल हूँ, मुझे करना है, लेकिन इस तरह से कंडीशन देखो उनकी किस तरह से। अभी भी द मून कार्ड है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स है। मतलब अभी भी वो ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन इमोशनल हो रहे होंगे एट प्रेजेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहे होंगे। क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आता है तो इंसान बहुत ज़्यादा है ना नेगेटिव एनर्जी में चले जाता है। ये वाले डेक में थ्री ऑफ सॉर्ड्स खुलना आप समझ सकते हो किस तरह की एनर्जी है ये पर्सन की, ये पर्सन की किस तरह की एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा है ना रो रहे हैं, और इनको जो मतलब जो इल्यूजन्स थे इनके माइंड में वो सारे क्लियर हो रहे हैं अभी धीरे धीरे। इनको लग रहा है कि मेरे जो इल्यूजन्स है वो क्लियर हो, मतलब जो सच्चाई है उनके सामने आती जा रही है। जो भ्रम में रह रहे थे ना कि ये पर्सन मुझसे ही प्यार करता है या करती है, ये भ्रम इनका टूट रहा है। तो ये भ्रम टूटने से इनको, ये पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है, ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इस तरह से वो भले ही वो होपफुल बहुत है, बहुत ज़्यादा होपफुल है, अभी भी रिलेशनशिप को बैलेंस करने में लगे हैं, पूरी जिद्दोजहद लगा रहे हैं, लेकिन वो इस तरह की कंडीशन में, क्योंकि वो पर्सन को छोड़ना ही नहीं चाहते। थर्ड पर्सन आपके पास पर्सन को छोड़ना ही नहीं चाहते। वो ना बहुत ज़्यादा ये रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी विश फुलफिलमेंट आपके पर्सन विश फुलफिलमेंट है। वो जस्टिस कार्ड के आ रहा है, लेकिन उनके जस्टिस कार्ड आता है तो वहाँ पे शनिदेव का कार्ड आ जाता है। शनिदेव के कार्ड को मानती हूँ, तो वो कर्मा के हिसाब से है ना रिलेशनशिप को है ना, जितने दिन उनका कार्मिक अकाउंट था आपके पर्सन के साथ में उतना दिन उनका रिलेशनशिप रह गया। अब वो उनका जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं नेचारी नहीं करने देंगे, क्योंकि जस्टिस जहाँ शनिदेव आ जाते हैं ना, आप कितना भी मैनिफेस्टेशन करो, आपका कार्मिक अकाउंट उस पर्सन के साथ में कंप्लीट हो गया है, तो आपको उस पर्सन से दूर होना ही पड़ेगा या सेपरेट होना ही पड़ेगा। तो उनको उनको लग रहा है कि हाँ जस्टिस शनिदेव रोल प्ले कर रहे हैं, उनको कर्मा का फल नहीं मिले, ये सब चीज़ वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन।
या अगर आपका कार्ड देखूँ, अगर आपकी एनर्जी में पकड़ूँ तो आपकी भी विश फुलफिलमेंट जो होती है दिख रही है, आपको भी जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है। और मुझे मैजिशियन, आपकी मैनिफेस्टेशन हाई होती हुई दिख रही है, मतलब मैनिफेस्टेशन पावर आपका इंक्रीज़ हो रहा है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपका कंप्लीट होगा। और जस्टिस कार्ड एक ही चीज़ और बताते हैं, अगर सपोज वो पर्सन थर्ड पार्टी में है तो वो पर्सन कुछ ना डिवोर्स लेने का या आपके पर्सन सोच सकते हैं, डिवोर्स फाइल करने का सोच सकते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी में नहीं, मतलब वो मैरिड नहीं है, तो मुझे क्या लग रहा है, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कोर्ट केस या कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि जस्टिस का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट है यहाँ पे है। तो वो क्या, ये पर्सन अपनी मैनिफेस्टेशन में बहुत स्ट्रांगली लगे हुए हैं, उनके पता है उनकी विश फुलफिलमेंट क्या है, उनकी विश फुलफिलमेंट के पर्सन है। तो उनको रोकने के लिए कि जिस तरह से पर्सन इस तरह की एनर्जी में, देखो थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी में, इस तरह की एनर्जी में, तो इस तरह की एनर्जी में तो इंसान एकदम पूरी कोशिश कर रहा है आपके पर्सन को लाने की। तो हो सकता है, मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांस लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर उनको या तो धमकी दी जाए या उनको ऐसा बोला जाए कि मैं आपके ऊपर पुलिस एक्शन लूँगा या लूँगी, आपने मेरे साथ में ऐसे किया या ऐसे किया, अगर मुझे छोड़ के जाएंगे तो। ये पॉसिबिलिटी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपके पर्सन को ये जस्टिस कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई पुलिस एक्शन या कुछ ना कुछ कोर्ट एक्शन आपके पर्सन के ऊपर मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। थर्ड पार्टी बहुत एडमेंट है कि वो आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते। तो वो जो पर्सन इतना एडमेंट है ना, तो मुझे डेफिनेटली कोई एक्शन लेते हुए, आपके स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके पर्सन के ऊपर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पर्सन को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, और आप इस सब चीज़ मैटर में इन्वॉल्व मत होइएगा, नहीं तो आपको भी वो बीच में घसीट सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए आप इस मैटर में मत पड़ना, क्योंकि आपके पर्सन को हार्म नहीं होगा जितना हम आपको पहुंचा देंगे। तो हो सके तो इस पर्सन से आप थोड़े दिन दूरी रहना। 8 ऑफ स्टेप से मैं बोल रही हूँ, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपको आपके पर्सन से मिल सकता है, उनकी तरफ से आपको कुछ मालूम पड़ सकता है ये क्या उनके यहाँ हो रहा है, या क्या उनकी सिचुएशन चल रही है, इस तरह की आपको चीज़ शायद कुछ पता चल सकती है, मुझे ऐसे लग रहा है। या हो सकता है आपके पर्सन डायरेक्टली आपको कम्युनिकेट करके बोले, ये भी क्वाइट पॉसिबिलिटी है। क्वीन ऑफ स्टेप्स मुझे बोल रही हूँ, आप स्ट्रांगली आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन मुझे लेते हुए दिखाई दे रही हो। 10 ऑफ एरोज़ का कार्ड आ रहा है, ये मतलब उनको कंप्लीटली से बोलते हैं ना कि आप रिलेशनशिप तो ख़त्म होने वाले, तो सारे जन सारे बोलते हैं ना इंसान को धोखा, ये पर्सन को देखो, ये पर्सन को धोखा मिल रहा है हर जगह से। 10 ऑफ स्टोरी, ये रिलेशनशिप की एक तो एंडिंग भी हो रही है, ये एंडिंग तो 100% श्योर है, एंडिंग तो हो ही रही है, ऊपर से उनको बहुत ज़्यादा धोखे मिल रहे हैं ये थर्ड पार्टी से। तो हो सकता है थर्ड पार्टी मुझे एक्शन मोड में है क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड में, तो वो क्या आपके पर्सन ने अपना ट्रुथ बोल दिया कि क्वीन ऑफ एरोज मतलब स्टोर्स कार्ड एक तरह से, तो ये पर्सन ने अपना सच आपके थर्ड पार्टी को बोल दिया है। तो वो चीज़ उनको सहन नहीं हो रही है, तो वो ये लग रहा है कि रिलेशनशिप एंड होगा। तो मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये रिलेशनशिप को एंड नहीं होने देने के लिए वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन आपके पर्सन के ऊपर ले सकते हैं या ले सकती है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है उनको रोकने के लिए, कि उनको लग रहा है अभी और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो देखो वापस अगेन मेरे को, मैं बोला ना वापस से वही कार्ड आया, 2 बार जस्टिस स्पिरिट गाइड्स ने और एंसेस्टर्स ने अपने एंजल्स ने कंफर्म कर दिया है। देखो जस्टिस ट्वाइस जस्टिस आ रहा है, देख रहे हो, दोनों बार जस्टिस कार्ड आ रहा है। वो पर्सन प्लान कर रहा है पूरा चीज़ कि मैं कैसे इनके ऊपर कोर्ट केस करूं या कुछ एक्शन लूं या कुछ इनको इस तरह से धमकी दी जाए ताकि ये पर्सन किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़े। क्योंकि ये देखो, ये जस्टिस कार्ड आ रहा है ना, 2 बार जस्टिस कार्ड आ गया। देखो 5 ऑफ स्टेप्स, कितनी मारामारी होने वाली आपके पर्सन और उनके पर्सन के बीच में, बहुत ज़्यादा मारामारी होने वाली है। और हो सकता है तीसरे पर्सन को कोई आने पड़े उनको हेल्प करने के लिए। हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी के जो हेल्पर है वो भी आए आपके पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए। मुझे ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी के कोई अगर कोई फ्रेंड हो या जो कोई रिलेटिव हो, तो वो भी मुझे आपके पर्सन के ऊपर कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन तो कम्प्लीट ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं ना, ये कितना भी वो कोशिश करे तो वो हो नहीं रहा। क्योंकि जब इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, चेंज आ गया है, उनको लव आपका रियलाइजेशन हो गया है, तो वो पर्सन कैसे उनके पास वापस जाएगा, ये चीज़ उनको थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आ रही है। अभी कितने लोग मुझे है ना कमेंट बॉक्स में लिखते हैं थर्ड पार्टी वाइफ कैसे हो सकती है। अरे आप जज मत करो, ये रिलेशनशिप सोल टू सोल लेवल का होता है। ये सब हस्बैंड वाइफ ये सब टैग्स होते हैं, इसमें हम किसी को जज नहीं करना चाहिए। प्लीज़ आप किसी को भी जज मत करो कमेंट बॉक्स में, और किसी को एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें मत लिखिए। और ये 5 ऑफ स्टेप्स मुझे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती हुई दिख रही है। ये अगर कोर्ट केस तक जाता है केस या कुछ पुलिस एक्शन होता है तो बहुत स्ट्रिक्ट ना झगड़ा होगा या बहुत बड़ा झगड़ा आपके पर्सन के उसके बीच में हो सकता है। और ये वजह से अगर वो पुलिस एक्शन ले लेते हैं और कोई रिलेशन को घंटी बजी है मतलब डोरबेल बजी है, डेफिनेटली कुछ एक्शन डेफिनेटली लेंगे। वो ले इस तरह का कोई एक्शन ले लेंगे तो ये रिलेशनशिप और भी हमेशा के लिए कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि
फिर आपके पर्सन उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर इस तरह का वो पुलिस एक्शन या कुछ ले लेंगे तो आपके पर्सन कैसे जाएंगे उनके पास, वो ज़िंदगी भर के लिए उनके दिल में खराश हो जाएगी उनके लिए, फिर वो उस पर्सन की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। तो ये आपके पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग, चाहे ट्वाइस जस्टिस कार्ड आ रहा है, तो जस्टिस कार्ड ना पुलिस एक्शन का भी होता है, कोर्ट केस का भी काम होता है, कोई लीगल एक्शन का भी कार्ड होता है। ये सब चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इसमें मुझे आज के कार्ड्स में आ रही है, और इस वजह से आपके पर्सन में और थर्ड पर्सन में बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा, आपके पर्सन में और आपके पार्टनर में और थर्ड पार्टी में मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और थर्ड पार्टी हो, अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा है तो मालूम पड़ जाएगा। एक बार हम कितनी बार मैं रीडिंग करती हूँ, कितनी बार मैं बोलती हूँ कि आपके पर्सन के साथ में ऐसा हुआ होगा, वो उस वक्त मानते नहीं है। फिर 1-2 महीने बाद में आते हैं, मैडम आपने बताया था सच हुआ था, उस वक्त ऐसे ही हुआ था। ऐसा होता है बहुत बार, कभी टाइम लगता है मालूम पड़ने में, क्योंकि अभी आपके पर्सन ने बहुत हार्ड लेसन सीखना है। अगर उनके ऊपर कोई पुलिस एक्शन आता है या कोर्ट केस होता है तो ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स उनको कोई लेसन सिखाना चाहता है, कि वो टीच का कार्ड आ रहा है। तो उनको जो उन्होंने गलती की है पास्ट में आपके साथ में, या आपने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया है, बहुत ज़्यादा प्राइड दिखाई है, तो उनको वो सब चीज़ डाउन करने के लिए यूनिवर्स उनके साथ में ऐसा ये टावर मूवमेंट उनके साथ में लेके आएंगे, या उनके साथ में ऐसा एक्शन होगा, क्योंकि उनको ये लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लेसन नहीं सीखेंगे वो, तो आगे आपके साथ में रिलेशनशिप एक अच्छा रीबिल्ड नहीं कर पाएंगे। वो रिलेशनशिप न्यू अच्छे तरह से हार्ट, पता है, लव रिलेशनशिप रीबिल्ड करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेड करने के लिए, देखो इसमें रीबिल्ड हार्ट पे हार्ट लगा के रखा है इंसान, और इधर भी हार्ट चक्र आ रहा है। तो डेफिनेटली ये हार्ट चक्र 4 नंबर है, ये हम लोग 4 ऑफ वैंड्स जैसे भी कंसीडर कर सकते हैं इसको। तो परमानेंट रिलेशनशिप एक एस्टेब्लिश करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए ये पर्सन को लेसन सीखना ज़रूरी है, आपके पर्सन को लेसन सीखना ज़रूरी है। आप इसलिए ये मत सोचो कि उसके में ऐसा हो रहा है, उसके साथ में वैसे हो रहा था, पक्की पार्टनर के साथ में ऐसा हो रही है कुछ, तो ऐसा मत सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। ये उनके अच्छे के लिए, उनको एक लेसन सीखने के लिए, ताकि वो रियल लव की वैल्यू समझ सके, रियल लव की वैल्यू समझ सके। और जो इंसान खाली पैसे के पीछे या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की जैसे उनकी लाइफ में था, तो वो चीज़ का डिफरेंस उनको समझने आएगा। और ये जब तक इंसान लेसन नहीं सीखता है ना, तब तक वो है ना, वो लेसन उसको याद नहीं रखता। लेसन सीखने के बाद में उसको याद रहता है। अगर गॉड यूनिवर्स उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो वो क्या बार बार सेम गलती रिपीट करते रहते हैं, सेम गलती रिपीट करते रहते हैं। देखो इसमें वो लेसन, इसलिए यूनिवर्स उनको लेसन सिखाएगा, ताकि वो आपके साथ में जो फाउंडेशन लेड करे, रीबिल्ड करे रिलेशनशिप को। देखो रीबिल्ड, देखो इनका हार्ट पे हाथ है, ट्रू लव को समझेंगे। और ये हार्ट चक्र, फाउंडेशन, 4 ऑफ वैंड्स, ये वो नया रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए यूनिवर्स उनके साथ में ये सब कर रहा है। इसका बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। देखो लीड, हाँ उनको एम्परर लेना पड़ा, एम्परर कार्ड भी मैं बोल सकती हूँ, या हो सकता है उनको किसी लॉयर की या किसी की है ना मदद लेनी पड़ सके। ये सब चीज़ों में मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है आपके पर्सन की, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है इस सब चीज़ों में। ये कार्ड भी देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। विवेक का वापस विजडम आ रहा है, आपके पर्सन को विजडम डेफिनेटली आ रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो एक उनको एक नॉलेज आ रहा है, गेन आ रहा है, उनको एक रियलाइजेशन आ रहा है। तो विजडम डेफिनेटली उनको आ रहा है। विजडम का मतलब किसी को मालूम नहीं है, तो मतलब एक नॉलेज, एक तरह का जो रिलेशनशिप के बारे में उनको नॉलेज नहीं थी कि ट्रू लव है, ये क्या है, वो उनको समझने आ रहा है। क्योंकि ये मिरेकल एक तरह से आप लोगों के लिए ये कि मिरेकल है, उनको ये सब समझने आ रहा है, ये हो रहा है आपके, ये यूनिवर्स मिरेकल कर रहा है। क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपने इतने साल अपनी लाइफ की दिए हैं, आपने इतनी प्रेयर्स की है, उसका मिरेकल है ये, उसी का वो प्रताप है कि आपको, आपके पर्सन को ये सब रियलाइजेशन हो रहा है। और ये डेफिनेटली जन्म लेगा, एक नया रिश्ता जन्म लेगा। और ये थर्ड पार्टी देख रही है कि हाँ, कि ये आप फ्यूचर में उनके पार्टनर दिखाई देते हो, उनको फ्यूचर में उनके बच्चों की माँ दिखाई देते हो, या उनके बच्चों के बाप दिखाई देते हो। इस तरह से उनको ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी के कार्ड्स खोल रही हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, आज मैं खोल रही हूँ, उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी है। देखो उनको ना, मैं आपको बोल रही हूँ, ये जर्नी में उनको पता, ये आपके पर्सन को पता चल गया, ये जर्नी में ये पर्सन एकदम चोर था, बोलते हैं ना थीफ था, खाली उनकी लाइफ में उनका प्यार छीनने मतलब आया था, या उनकी मटेरियल चीज़ें छीनने के लिए आया था, उनके इमोशंस छीनने आया था। ये चीज़ उनको रियलाइजेशन हो गया है। और ये मैसेज आपको डेफिनेटली यूनिवर्स के थ्रू, अभी मेरे थ्रू आपको मिल रहा है, या आपको किसी ना किसी थ्रू आपको ये गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगा। देखो उनका ये ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड रिवर्स में आ रहा है। उनको पता है कि मेरा फॉर्च्यून, इन्होंने काफ़ी पैसा मुझसे ले लिया ये थर्ड पार्टी ने, इसकी वजह से उनको ये चीज़ का रियलाइजेशन भी हो रहा है। और ये मैसेज वो मुझको आपको देंगे, फ्यूचर में बताएंगे आपको डेफिनेटली कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, या ऐसे इस पर्सन ने मेरे साथ में ऐसा किया, ये आपको डेफिनेटली पता चलेगा।
वापस वही आ रहा है कार्ड, क्योंकि आपके पर्सन को टीचर जैसे बोलते हैं ना, एक आपके पास यूनिवर्स आपके पर्सन को एक लेसन सिखाना चाहते हैं और वो लेसन सीखेंगे। ये टीचर जैसे बोलते हैं तो गुरु, इनको आपके गुरु या बोलते हैं ना यूनिवर्स एक गॉड, वो उनको इस तरह से सिखाएंगे, बहुत 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 परफेक्ट लेसन सीखेंगे और ये लेसन सीखेंगे नहीं तो भूलेंगे नहीं। और आप प्लीज़ ग्रेटिट्यूड पे कर रही है कि यूनिवर्स को कि आपके साथ में जो भी हो रहा है, आपके पर्सन के साथ में हो रहा है वो रॉन्ग नहीं है, वो राइट है। आप ग्रेटिट्यूड पे करो यूनिवर्स को, क्योंकि उनको ये लेसन सीखने से ही ट्रू लव का मीनिंग समझ नहीं आएगा। देखो आप देख रहे हो, टीचर, ग्रेट ग्रेटिट्यूड एंड ट्रू लव। कभी कभी लाइफ में जब टॉवर मोमेंट्स आते हैं या जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तो इस तरह से ही होता है इंटरवेंशन, डिवाइन का इंटरवेंशन, लेसन सिखाने का या कुछ हमारे साथ मैसी की सिचुएशन हो, उस वक्त हमको लगता है कि बहुत ख़राब है, लेकिन बाद में आप गहराई से सोचोगे तो आपको लगेगा नहीं ये होना ज़रूरी था, अगर ये नहीं होता तो उस पर्सन को कैसे रियलाइजेशन होगा। ये चीज़ आपको समझने आएगी और आपके पर्सन को भी समझने आएगी, क्योंकि ट्रू लव का मीनिंग उनको क्लियरली समझने आएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स देख सकते हैं। थैंक यू।